ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब रावण श्री राम के द्वारा पराजित हो जाता है और घायल अवस्था में फिर वो वापस लंका लौट जाता है, तब उसका अभिमान जो है वो चूर चूर हो जाता है और वो फिर अपने राक्षस सैनिकों को यह आदेश देता है कि सोए हुए कुंभकर्ण को जगाया जाए, क्योंकि कुंभकर्ण ही अब एकमात्र जो राक्षस बचा है जो राम और लक्ष्मण को वो पराजित कर सकता है। रावण के आदेश के आलोक में राक्षसगण बहुत अथक प्रयास करने के पश्चात उसको कुंभकर्ण को जो है नींद से जगाते हैं और नींद से जगाने के बाद उसको बताया जाता है कि किस प्रकार राम और लक्ष्मण दोनों जो है वो राक्षसी सैनिकों को पराजित कर रहे हैं और वो पूरे लंका में उनका भय व्याप्त हो गया है। इसके पश्चात जब कुंभकर्ण जो है वो रावण के महल की ओर प्रस्थान करता है और उस विशालकाय राक्षस को देख करके जो वानर सेना उनको देख करके भयभीत हो जाती है। इस अंक में हम लोग युद्ध कांड के 61वें और 62वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जब कुंभकर्ण जो है वो अपने महल से रावण के महल की ओर प्रस्थान करता है, तब उसे जो है वानर सैनिकों ने भी वो वानर सैनिक भी उसको देखते हैं और उससे भयभीत हो जाते हैं और श्री राम और लक्ष्मण दोनों भी उस कुंभकर्ण को देखते हैं और देखते हैं तो उसका जो भयानक पर्वत के सरीखा शरीर देख करके श्री रामचंद्र जी भी बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और फिर वो देखते हैं कि ये पर्वत का विशाल शरीर वाला जो है ये राक्षस जो जिसके मस्तक पर किरीट शोभा पा रहा है और वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बिजली के साथ मेघ चल रहा हो। तो इस प्रकार उस राक्षस को देखकर श्री राम जो है वो आश्चर्यचकित होते हैं और विभीषण से पूछते हैं, ये विभीषण ये पर्वत रूपी राक्षस कौन है। तब विभीषण जो है वो कुंभकर्ण का परिचय देते हैं। वो बोलते हैं कि यह इसका नाम जो है ये विश्रवा का पुत्र कुंभकर्ण है और रावण का छोटा भाई है। और वो यह भी बताते हैं कि इसने युद्ध में जो है यम को और देवराज इंद्र को भी पराजित कर दिया था। इस प्रकार वो बताते हैं कि इसने कई बार युद्ध में देवता, दानव, यक्ष, नाग, राक्षस और गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों को सैकड़ों बार जो है युद्ध में पराजित किया है। और उसके बाद कुंभकर्ण के बारे में बताते हैं कि जब वो बचपन में था तो बाल काल में ही वो सैकड़ों प्रजाजनों का है वो भक्षण कर जाता था, मतलब उसको मार करके खा जाता था। तो उससे प्रजाजन जो है बहुत पीड़ित रहते थे। तो उन प्रजाजनों ने जो है इस प्रकार इसकी शिकायत लेकर के वो देवराज इंद्र के पास पहुँचते हैं। देवराज इंद्र को जब ये जानकारी होती है कि ये कुंभकर्ण इस प्रकार का
को कृत्य कर रहा है तो वो बहुत क्रोधित होते हैं और वज्र से जो है कुंभकर्ण पर प्रहार करते हैं। इससे कुंभकर्ण भी जो है क्रोधित हो जाता है और वो क्रोध में आकर के इंद्रदेव का जो ऐरावत हाथी था उसके मुंह से उसका दांत उखाड़ लेता है और उसी दांत से जो है वो इंद्र पर जो है उसके छाती पर, इंद्र के छाती पर उसी दांत से प्रहार करता है, जिससे इंद्र काफ़ी व्याकुल हो जाते हैं। और जब देखते हैं इंद्र कि ये बहुत शक्तिशाली है, तब वो अपनी शिकायत लेकर के वो प्रजाजनों के साथ इंद्र जो है वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। और ब्रह्मा जी के पास जब जाते हैं तो ब्रह्मा जी से वो शिकायत करते हैं कि ये बचपन से ही सैकड़ों प्रजाजनों को प्रतिदिन जो है उसका भक्षण कर जाता है और इस प्रकार वो अगर करता रहेगा तो पूरी पृथ्वी जो है वो मनुष्यों से सूनी हो जाएगी, इसलिए इसको दंड दिया जाए। इस पर ब्रह्मा जी जो है वो कुंभकर्ण और सभी राक्षसों को बुलाते हैं और उसके बाद उस पर क्रोधित होते हैं और अंत में जो है वो ब्रह्मा जी जो है वो कुंभकर्ण को श्राप देते हैं। वो श्राप ये देते हैं कि तुझे विश्रवा मुनि जो है उन्होंने पूरी पृथ्वी को समाप्त करने के लिए जन्म दिया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम आज से जो है मुर्दे के समान सोता रहेगा। जब इस प्रकार का श्राप ब्रह्मा जी जो है वो कुंभकर्ण को देते हैं, तब कुंभकर्ण का जो बड़ा भाई है रावण जो है वो विचलित हो जाता है और विचलित होकर के वो ब्रह्मा जी से अनुरोध करता है कि ये कुंभकर्ण जो है आपका नाती है और आपका वचन जो है वो मिथ्या नहीं जाएगा, इसलिए आप इस प्रकार का श्राप देने से उसका बचाव का कोई तरीका बताइए। और फिर रावण यह भी अनुरोध करता है कि आप इसके सोने का कोई अवधि निर्धारित कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी जो है वो यह कहते हैं कि ठीक है, और कुंभकर्ण के सोने की अवधि जो है वो 6 महीना निर्धारित करते हैं कि यह 6 महीना सोएगा और 6 महीने के बाद सिर्फ एक दिन के लिए वो उसकी नींद टूटेगी और उसी एक दिन में जो है वो पृथ्वी पर वो भूखा होकर के वो विचरण करेगा और बहुत सारे जो है प्रजाजनों को वो मुंह फैला करके और खा जाएगा। तो विभीषण इस प्रकार का वो कुंभकर्ण के बचपन के बारे में बताते हैं और फिर ये बताते हैं कि चूँकि रावण इस समय विपत्ति में है और वो युद्ध से भयभीत है, इसलिए रावण ने इस कुंभकर्ण नामक राक्षस को अभी नींद से जगाया है और युद्ध के लिए तैयार किया है। इस प्रकार का वो जब विभीषण जानकारी देते हैं, तब उसके बाद वो श्री रामचंद्र से कहते हैं कि ये जो राक्षस है वो यंत्र के रूप में जो है वो काम करता है, इसलिए वानरों को इस तरह का बता करके और उन्हें युद्ध के लिए तैयार करें, इस तरह का अनुरोध जो है विभीषण श्री रामचंद्र जी से करते हैं। और इसके पश्चात वो वानर सैनिकों को समझाया जाता है। तब सभी वानर सैनिक जो है अपना भय त्याग करके और हाथ में पर्वत शिखर और विभिन्न प्रकार के वृक्ष ले करके युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसके पश्चात जो है उधर जो है कुंभकर्ण जो है रावण के राजमहल में प्रवेश करता है। रावण के राजमहल में जब प्रवेश करता है तो वो अपने भाई रावण को दूर से सिंहासन पर बैठा हुआ देखता है और जब रावण जो है कुंभकर्ण को आते हुए देखता है तो अपने राज सिंहासन से उठ के खड़ा हो जाता है और अपने समीप बुला करके उसका हृदय से आलिंगन करता है और फिर अपने समीप एक सिंहासन देता है जिस पर उसको बैठने के लिए अनुरोध करता है।
जब कुंभकर्ण जो है उस आसन पर विराजमान होता है, तब फिर वो रावण से पूछता है कि अब राक्षस राज, अब आप बताइए कि आपको कौन सा भय जो है उपस्थित हो गया है, जिसके कारण आपने मुझे इतना सम्मान से और इतना मुझे उठाया है। तब इस पर रामचंद्र जी, इस पर जो है वो रावण बताता है कि इक्ष्वाकु वंशीय राम और लक्ष्मण दोनों भ्राता से जो है पूरी लंका को भय व्याप्त हो गया है। सीता हरण के पश्चात जो है उन दोनों भाइयों ने सुग्रीव नाम के जो वानर सेनापति हैं उनसे संधि कर ली है, और वो वानर सेना के साथ पूरे लंका पर आक्रमण कर चुके हैं, और उन्होंने बहुत सारे हमारे जो वीर राक्षस सेनापति थे उनका वध कर दिया है। और इस प्रकार जो है वो यह भी बताता है कि पूरे लंका में जो है इस युद्ध के कारण जो है वो खजाना खाली हो गया है। और इसके पश्चात वह यह भी बताता है कि युद्ध में जितने युवा राक्षस सैनिक हैं उनका वध किया जा चुका है, और लंका में अब सिर्फ जो है वृद्ध व्यक्ति और बालक जो है वही बचे रह गए हैं। इसलिए वो कुंभकर्ण से यह अनुरोध करता है कि अब चूँकि तुम जो है कुंभकर्ण को बताता है रावण कि तुम जो भयंकर पराक्रमी वीर हो, और तुम्हारा ही अब दायित्व है कि इस भय से जो है वो तुम लंका का रक्षा कर सकते हो, और तुम्हारे अलावा जो है मुझे अब इस लंका में कोई दूसरा राक्षस सैनिक जो है वो दिखाई नहीं पड़ता है जो कि पूरी राक्षस जो कुल है उसकी रक्षा कर सकता है। इस प्रकार का जो है वो रावण कुंभकर्ण से अनुरोध करता है। धन्यवाद।